Hello everyone and welcome to Penlamidi, and we're back again with another session for the crash course that we are running for you for CGL Tier 2 exam. So I hope आप सब gear up हो चुके हैं, you are all set for your exam and आपकी preparation में ही आपको help करने के लिए, आपको assist करने के लिए we are here. And this is the session 2 for active and passive voice. Learners, we are not doing voice as in अच्छा जी ऐसे चेंज होना है, ऐसे चेंज जी नहीं, हम कॉन्सेप्ट वाइज सारे टॉपिक्स आपको पिक करें. यहाँ पर जो वॉइस का कॉन्सेप्ट हमने पिक किया है वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बेसिस पर है. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का मेरा मतलब है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं वो हम पहले सेशन 1 में डिस्कस कर चुके हैं. अब सेशन 2 और सेशन 3 एक और हम वॉइस का करेंगे अगला सेशन, जिसमें कि जो रेयरली आते हैं बट कभी आ जाते हैं तो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, हम वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी देखेंगे. So today let's buck up with this session 2 for voice, and those who haven't gone through the previous sessions, क्योंकि so far हम error spotting, sentence improvement, fillers और voice हम ये सारे चीज़ें अभी तक ही कवर कर चुके हैं और सब कुछ कॉन्सेप्ट वाइज किया है. कुछ भी ऐसे नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव वाइज नहीं, हमने कॉन्सेप्ट वाइज किया है कि अगर एरर स्पॉटिंग की बात करती हूँ तो कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा जाता है. पूरा का पूरा नाउन मैं आपको पढ़ाने नहीं बैठ गई. So this is how we run. Those who haven't seen the previous videos, they can go through, they can check the link that is visible here also up, or otherwise you can go in the description links. Okay, let's begin with the session for today. And firstly, I want you guys to just have a quick revision in terms of what is active voice and what is passive voice. ये मैं आपको already session 1 में बता चुकी हूँ, बट मैं session 2 में आपको just for the sake of एक revision दे रही हूँ, सिर्फ इस slide का और इस context का, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो हम सेशन 1 में कर रहे हैं, चेंज ऑफ वर्ब्स, चेंज ऑफ टेंसेस, वही सब जगह एप्लीकेबल होगा. तो वो चीज़ यहाँ भी एप्लीकेबल होगी, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे. जिन्होंने सेशन 1 नहीं किया है वो जाके लिंक, डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके इसका सेशन 1, वॉइस का सेशन 1 वहाँ से जाकर देख सकते हैं. एक्टिव वॉइस की अगर बात करें, द डूअर ऑफ द एक्शन, द सब्जेक्ट इज हाईलाइटेड. मैंने कहा था एक्टिव वॉइस में जो एक्शन करता है व्यक्ति वो हाईलाइटेड होता है, और पैसिव वॉइस में जिस पर उस एक्शन का रिएक्शन आ रहा होता है उसको हाईलाइट किया जाता है. और आपको पैसिव वॉइस को अगर आइडेंटिफाई करना है तो यूजुअली वहाँ पर आपको प्रेपोजिशंस मिलते हैं जिससे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऐसा अनिवार्य नहीं है कि एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन नहीं होते हैं, बट यहाँ पैसिव स्ट्रक्चर में जो प्रेपोजिशंस होते हैं उसके साथ आपका ऑब्जेक्ट अटैच्ड होता है या फिर सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है. ओके, क्वेश्चंस क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर बेस्ड होते हैं, इसीलिए हम जो आपको कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करा रहे हैं या जो वॉइस का जो पैटर्न प्रैक्टिस करा रहे हैं वो सारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर ही बेस्ड है. ऑलराइट, चलें लेट्स बिगिन. आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है. 2 पैटर्न्स हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को अगर चेंज करना चाहते हो आप, एक्टिव टू पैसिव में अगर आप जाना चाहते हैं तो 2 पैटर्न्स हैं. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक्टिव टू पैसिव पूछ लिया जाता है, आपको पैसिव टू एक्टिव भी पूछ लिया जाता है. सो अगेन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. अगर आपको पता है एक्टिव से पैसिव का चेंज, सो पैसिव से एक्टिव का चेंज भी आपको पता ही हो जाता है. आप सेंटेंस को देख के तुरंत स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर सकते हो. मैंने लास्ट सेशन में भी एक ट्रिक बताई थी आपको, जो ट्रिक बताई थी सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वॉइस के क्वेश्चंस को सेकंड्स में सॉल्व करने की जो मैंने आपको ट्रिक दी थी. आई होप कि आप सब उसको यूटिलाइज करेंगे और यूज करेंगे, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट विल हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स एंड साथ के साथ इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एज वेल. So for today I'm talking imperative sentences. Now imperative sentences, learners, imperative का मतलब होता है ऐसे sentences जो कि एक्सप्रेस करते हैं ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. भाई कोई भी सेंटेंस आपको दिया है, अगर उसमें जो कॉन्टेक्स्ट है, अगर उसका एक्सप्रेशन या उसका मीनिंग कोई किसी तरीके का ऑर्डर है, कोई कमांड है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, इस तरह की चीज़ें हैं,
तो वो सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब हमने फर्स्ट सेशन में असर्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किए थे जिसके क्वेश्चन मेजरली पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब मैंने कहा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हेन आई एम आस्किंग यू टू डू दिस, तो मेरा यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट जो मेरा मेन पॉइंट है एम्फेसिस का, वो ये है एम्फेसिस करने का पॉइंट कि आप इस टाइप के सेंटेंस का जो चेंज होता है, सिर्फ जो चेंजेस हैं उन पर ही फोकस रखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में ऑप्शंस दिए होंगे, आपसे डायरेक्ट चेंज नहीं पूछा जाएगा। ऑलराइट, सो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू इन दैट टर्म्स, ओके, टू डू इट। एग्जाम्पल देखिए जरा कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के, देखिएगा। लीव द रूम, इट्स एन ऑर्डर। क्या है? लीव द रूम। इफ आई सी मोस्ट ऑफ यू गेट कंफ्यूज व्हेन इट कम्स टू, ओके, लीव द रूम, ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ये ऑर्डर भी हो सकता है। याद रखिएगा, रिक्वेस्ट अगर होगा तो प्लीज या काइंडली वहां पर अटैच्ड होगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज, इफ इट्स अ रिक्वेस्ट यू विल डेफिनेटली हैव दिस वर्ड एज प्लीज और काइंडली अटैच्ड है, otherwise consider it or take it as an order. Now, important point to note that imperative sentences generally first form of verb से शुरू होते हैं। देखिए, leave the room, अगर मैं please को हटा दूँ तो have be first form है, have a seat। do be first form है, do not go out in the dark, this is a suggestion, अंधेरे में बाहर मत जाओ, ये तो suggestion है, order नहीं है। देखो, अब आप कहोगे हो सकता है ये मेरे पेरेंट्स मुझे ऑर्डर दे दें, डू नॉट गो आउट इन द डार्क, इट्स क्वाइट पॉसिबल, बट अभी अगर मैं देखूं तो इसकी ज्यादा संभावना क्या है कि ये कोई सजेशन है। मैं क्यों अज्यूम करूं कि कोई डांट ही रहा होगा किसी को, कोई ऑर्डर ही दे रहा होगा किसी को? जी नहीं, कोई यहाँ पर डू नॉट गो आउट इन द डार्क मतलब कोई एक केयर एक्सप्रेस कर रहा है। ओके, सो यहाँ आपको कॉन्टेक्स्ट लर्नर्स अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, वार्निंग है, या फिर किसी तरीके का, कहते हैं ना कि किसी को एडवाइस कर रहे हो आप कोई चीज। Okay, so if see, why do we have to focus on the context? The reason we have to focus on the context is that इस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर ही हम एक चेंज, जो मेजर चेंज है वो जब पैसिव में जाता है सेंटेंस तो वो चेंज आता है। देखते हैं वो चेंज है क्या। द चेंज ऑफ इम्पेरेटिव कैन बी डन टू वेज। तो अभी मैं आपको पैटर्न 1 बता रही हूँ। ये जो पैटर्न 1 है पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे, फिर पैटर्न 2, फिर एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिखाऊंगी। लेट ऑब्जेक्ट बी पास्ट पार्टिसिपल। देखो, अगर सेंटेंस दिया है एक्टिव में, सेटल द डिस्प्यूट, क्या दिया है? सेटल द डिस्प्यूट, फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है और यहाँ पर क्या है? ये ऑर्डर है, राइट? ओके, तो सेटल द डिस्प्यूट, मैंने क्या कहा, किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? लेट और तुरंत अपना ऑब्जेक्ट वहां लेंगे, लेट द डिस्प्यूट बी, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सेटल्ड, लेट द डिस्प्यूट बी सेटल्ड। तो अगर आप एक्टिव टू पैसिव जा रहे हैं तो पहला पैटर्न क्या है? लेट को यूज करके पहला पैटर्न है। और ये लर्नर्स, आई मस्ट टेल यू कि लेट पर बेस्ड जो वॉइस के क्वेश्चंस हैं ये पहले भी बहुत आते थे, ये अभी भी बहुत पूछे जाते हैं। तो जो लेट का कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू बेयर इन माइंड, इट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज डेफिनेटली, ऑलराइट, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ हमने किया गया है, सिंपल सा काम किया है, जो फर्स्ट फॉर्म में वर्ब थी उसको थर्ड फॉर्म में बदल दिया, बी अटैच किया और लेट के साथ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड। बताइएगा इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगी? नो, until unless you don't get confused, let be the door closed। अगर आप प्लेसमेंट में कंफ्यूज हो रहे हो हेल्पिंग वर्ब की या लेट के यूसेज में, then it will be a problem for you, so don't get confused when it comes to the placement,
Okay, you just have to place the object first, because मैंने कहा था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह बदल जाती है। तो यहाँ पर हम, अगर हमारे पास नहीं भी है ना सब्जेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें बाय जरूरी नहीं है लिखें हम पैसिव में हमेशा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में बाय का यूसेज कम होगा, या फिर आप देखेंगे कि बहुत ही रेयर होगा। लेट के केस में तो फिर नहीं आएगा। ओके, अब सेकंड यहाँ पर एक जो पॉइंट दिया है ये नेगेटिव सेंटेंसेस के दिया। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो फिर नॉट एक और एडिशन होगा जो आपको ऐड करना होगा। देखिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं लिखा था क्लोज द डोर, अगर मैं कहती हूँ डू नॉट हिट द डॉग, डू नॉट हिट द डॉग, डू नॉट क्लोज द डोर, डू नॉट शट द विंडो, कुछ भी अगर ऐसा है डू नॉट करके अगर नेगेटिव है, लेट the dog not be hit, third form चाहिए, right? So let the dog not be hit, तब मैं be plus third form के पहले एक बारी not लगा दूंगी। So for negative, देखो भाई नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो उसको सपोर्ट करने के लिए नेगेटिव एक वर्ड तो चाहिए ना वहां पर, to support it. Okay, so here it's not has been used जस्ट टू मेक श्योर दैट ये जो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट है ये पैसिव में भी नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट कन्वे हो जाए। ऑलराइट, वेल डन। सो हियर फ्रॉम हियर दिस इज फॉर पॉजिटिव सेंटेंस, दिस इज फॉर नेगेटिव सेंटेंस। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस? परफेक्ट। मूविंग अहेड, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया है, लेट्स सी पैटर्न 2 नाउ। अब पैटर्न 2 ये आप देखेंगे, देखो ऑप्शन में आपको या तो पैटर्न 1 दिया होगा या फिर आपको ऑप्शन में पैटर्न 2 दिया होगा। दोनों में से कोई एक चीज आपको दी होगी, या तो पैटर्न 1 दिया होगा या फिर पैटर्न 2 दिया होगा। ओके, पैटर्न 2 में आप चेंज करते हो यू आर रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, ऑर्डर, आल, एडवाइस। देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, आपको कॉन्टेक्स्ट इसलिए अंडरस्टैंड करना होगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर जैसे सर्व द पुअर तो सजेस्टन है, भाई गरीबों की मदद करो, कोई ऑर्डर नहीं देगा कि जाके गरीबों की मदद करो। ओके, ऐसे नहीं होता। सो सजेस्टन है सर्व द पुअर, तो यू आर सजेस्टेड टू सर्व द पुअर। तो इस केस में पैटर्न 2 में आप जब चेंज करते हो पैसिव में तो आर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। आर के साथ में थर्ड फॉर्म यूज करिए मतलब डेफिनेटली वो पैसिव स्ट्रक्चर में ऑलरेडी जा चुका है ना। इसके बाद मैं 2 + V1 यूज करती हूँ इन्फिनेटिव। ओके, आई विल हैव टू यूज 2 + V1। बाकी जो भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी आपके सेंटेंस में था वो एज इट इज वहां पर पहुंच जाएगा, वो एज इट इज वहां पर आपको अप्लाई करना होगा। देखिएगा, you are requested, suggested, ordered, asked, advised, to plus first form plus object or complement. You are suggested to plus V1, देखो serve the poor, ये पूरा का पूरा आ गया, to serve the poor। अगर मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल प्लीज हेल्प मी, अब यहां मैंने क्या यूज किया है, प्लीज में क्या यूज करूंगी, रिक्वेस्टेड। What will I say? Quickly comment and let me know. Yes, I will say you are requested to help me. अब आपको कंफ्यूज कैसे किया जाता है, ऐसे कंफ्यूज किया जाता है, वहां पर ऑप्शन में दिया होता है, पहले ये तो दिया ही होगा ऑप्शन में यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, साथ के साथ वो ये भी दे देंगे ऑप्शन में यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज हेल्प मी or to kindly help me, or you are kindly requested to help me. तो remember this, प्लीज और काइंडली जो ये वर्ड्स हैं ये पैसिव में इस्तेमाल नहीं करते हैं। वैसे मैं आपको भी आगे इसका भी एग्जाम्पल देके और डीप में समझाऊंगी। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है जो कि रिक्वेस्ट का एग्जाम्पल है और मुझे कैसे पता चल रहा है, काइंडली के यूज से। काइंडली गो थ्रू द फाइल। Now, when I change it, I will say you are requested to go through the file. 2 + V1
go through the file. Passive. This is the simplest way or the easiest way of changing an active structure to passive structure runners. इसका कारण क्या है कि सबसे easy क्यों है? The reason is that you don't have to change anything. आपको सिर्फ URL को ये set pattern है. अगर request है तो requested, suggestion है तो suggested, advice है तो advised. सेट पैटर्न है कि आपको यूआर रिक्वेस्ट और 2 के बाद बाकी सब पूरा का पूरा सेंटेंस रिपीट कर देना. देयर इज नो सच मेजर चेंज दैट यू हैव टू मेक हियर. इसलिए इसी कारण से ये सबसे सिंपलेस्ट और इजीएस्ट पैटर्न हो जाता है जब हम पैसिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं. अगर आपको यही चीज पैसिव में दी हो, अगर ये आपको पैसिव में दिया हो, आपको एक्टिव में जाना है, तो रिक्वेस्ट अगर है तो आपको देखना होगा एक्टिव में कि वहां प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड्स होने चाहिए, है ना. फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लेस द ऑर्डर. यू आर रिक्वेस्टेड. अब मुझे ये सब यूज करने की जरूरत नहीं है. पहली चीज तो प्लेस द ऑर्डर तो आएगा ही, प्लेस द ऑर्डर, और मैं यहाँ कह सकती हूँ तो प्लीज प्लेस द ऑर्डर और काइंडली प्लेस द ऑर्डर. इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन मी, बट आई हैव टू यूज दिस. तो ये मैं पैसिव से एक्टिव में चली गई. दिस इज ऑपोजिट फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव. So the point that I want to tell you is that whether you go from active to passive या फिर आप पैसिव से एक्टिव में जाए, ये बहुत ही इजी तरीका है, ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है चेंज का. गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली. You can change it accordingly. All right. That's solely up to you. How do you want to change it? Now, passive form has to begin with you always, even if the object of the action word is missing. देखो जैसे यहाँ तक kindly go through the file. क्या वहाँ पर लिखा है कि मैं you से बात कर रही हूँ या कुछ, तो मैं नहीं भी है तो भी मैं you तो use करती ही हूँ. यहाँ भी किया है, देखिए sit down. Who am I talking to? Someone. But ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आगे देखो, सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, बट स्टिल मैं क्या यूज कर रही हूँ? यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन. ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट प्लीज याद रखिएगा कि हम यू का ही इस्तेमाल करते हैं. ये मत कर दीजिएगा कि ही इज ऑर्डर्ड और ही वॉज ऑर्डर्ड और दे आर ऑर्डर्ड. दैट विल बी इनकरेक्ट. अगर इस तरीके से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों मिसिंग है तब आपको हमेशा क्या यूज करना है? यू का ही इस्तेमाल करना है. I'll give you one more example related to it. If I say tie your lace, full stop. Tie your shoelace or tie your lace. So you are advised to tie your lace. अब आप कहोगे कि आपने एडवाइज क्यों लिया है, आपने ऑर्डर्ड क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं किसी के बारे में कंसर्न हूँ कि भाई अपनी लेस बांध लो वरना गिर जाओगे. तो वो एक एडवाइस है दैट प्लीज, नॉट एन रिक्वेस्ट, नॉट अ रिक्वेस्ट बट एन एडवाइस दैट टाई योर लेस, अदरवाइज यू मे फॉल. सो दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव टेकन एडवाइस एंड नॉट ऑर्डर्ड. ओके, अगर कभी ऐसी कंफ्यूजन हो ऑर्डर और एडवाइस में तो ध्यान से सेंटेंस को पढ़िएगा. दोनों में से किसी एक जगह पर किसी एक सेंटेंस में गलती या गड़बड़ जरूर होगी, क्योंकि दोनों ही सही नहीं हो सकते. मैं एक ही सेंटेंस को एडवाइस और ऑर्डर में नहीं काउंट कर सकती. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ हियर एक और एग्जाम्पल लिया मैंने. प्लीज वेट हियर. You are requested to wait there. Okay, wait there. You're requested to wait there. तो मैंने फिर से please का usage यहाँ ड्रॉप कर दिया है और यही मैंने लिखा है that use of please or kindly is not made in passive. You do not make use of please
or kindly when it comes to form the passive structure. So do not use, okay, in passive structure. This is very very important. और इस पर बेस्ड एरर्स भी आते हैं और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी आते हैं. सो तैयार रहिए. अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो बी रेडी फॉर इट. ओके, चलो एग्जाम्पल देखिए. डू नॉट ईट द पाई. एक और एग्जाम्पल दिया मैंने. डू नॉट ईट द पाई. लेट द पाई नॉट बी ईटन. सो मैंने आपको भी डू नॉट वाले चेंजेस पहले भी बताए थे जब मैं आपको समझा रही थी कि नेगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो आपका चेंज कैसा होगा, है ना. मैं आपको समझा रही थी कि अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है तो आप चेंज कैसे करोगे और उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो कैसे चेंज होगा. सो आई वाज एक्सप्लेनिंग दैट. तो मैंने आपको वहां भी इसका एग्जाम्पल दिया था, बट यहाँ पर एक एग्जाम्पल, इसका रीजन क्या है मैंने यहाँ नोट लिया है. That do is not used in passive. गलती से भी ऐसा ना हो जाए let the pie do not be eaten. That will be wrong. You cannot use do in passive structures. Do is not used in passive form. Alright? So do not put it into use. It will just be let the pie not be eaten. That's it. It will be done there itself. Okay? सो नॉट आएगा बट डू नहीं आएगा. तो ये कुछ जो नोट्स थे, देखो मैंने अभी आपको 2 पैटर्न्स बताए हैं चेंज करने का इम्पेरेटिव सेंटेंस को. मैं आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस और क्वेश्चंस दिखाऊंगी प्रीवियस ईयर के. बट ये जो 2 पैटर्न्स हैं, एक था जो हमने लेट की मदद से किया और जो सेकेंड था वो यू की मदद से किया है. ओके, तो ये दोनों पैटर्न्स याद रखिए. इन दोनों से आप इम्पेरेटिव पैसिव बना सकते हैं. और मैंने आपको पैसिव टू एक्टिव जाना भी अभी सिखाया कि अगर आपको पैसिव टू एक्टिव जाना है तो जो चेंजेस आप करते हैं उन चेंजेस को रिवर्स कर दीजिए, वापस कर दीजिए, तो वो एक्टिव आपका फॉर्म हो जाएगा. ओके, दैट विल बी द एक्टिव फॉर्म फॉर यू. अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या जो क्वेश्चंस आपको पहले पूछे जा चुके हैं. आइए देखते हैं. ये CGL 2016 का क्वेश्चन है. देखते हैं कितना इजी और कितना डिफिकल्ट. वैसे तो मैंने आपको, अगर जो आपने ट्रिक देखी है, जो मैंने आपको ट्रिक समझाई है, उससे आपके सारे क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में आप डालना शुरू कर देंगे. अनटिल अनलेस कोई सेंटेंस बहुत लेंदी है या उसमें एक से ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, तो आप, एक से ज़्यादा का मतलब है मेरा कि वहाँ पर 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं. आपने देखा होगा काफ़ी बारी वॉइस में अभी 2 या नरेशन में 2 सेंटेंसेस को मर्ज करके देना स्टार्ट कर दिया है. ओके, वेरी फ्यू लाइक रेयर क्वेश्चन बट दे आर देयर. उस केस में क्या होता है, हम डबल ट्रिपल चेंजेस कर रहे होते हैं तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर. तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई है, अगर आप वो ट्रिक अप्लाई करते रहोगे तो इट विल नॉट बी अ बिग इश्यू फॉर यू. ओके, देखिए क्या लिखा है. डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून. ये क्या है, डू ऑल मतलब सारे टेस्ट जरूर से करो. अब यहाँ पर डू नॉट नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है. यहाँ पर डू मेन वर्ब की तरह आया है कि टेस्ट करवाओ, डू इट, गेट इट डन. तो जब मैं टेस्ट करवा रही हूँ तो मैं कैसे लूंगी, ऑल द मे बी डन. नो, लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट बी डन सून. बी के बाद थर्ड फॉर्म और सून. लेट के बाद ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट. तो मैं ये सबसे फर्स्ट पैटर्न है जो मैंने आपको बताया आज, फर्स्ट पैटर्न जो मैंने आपको सिखाया था लेट के साथ. लेट के साथ जो मैंने पैटर्न सिखाया था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म. जो भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या वो चीज तो वो आती है, दैट्स डिफरेंट. तो यहाँ वही किया मैंने, लेट ऑब्जेक्ट के तौर पे ऑल द नेसेसरी टेस्ट बी डन. ओके, तो ये यहाँ पर आ जाएगा डन. गेटिंग द पॉइंट, यस और नो. क्विकली कॉमेंट बिलो एंड लेट मी नो, इज इट अंडरस्टैंडेबल, आर यू गाइज गेटिंग इट व्हाट वी आर trying to convey, and
दिस वॉज फ्रॉम 2016 और आप देख रहे 2016 में भी ये लेट पर केस तब भी पूछा गया है। ये केस आप देखेंगे अभी आगे जो रिसेंट सेट्स हैं वहां भी आपको पूछा जाता है और हमेशा ही जाता है पूछा। तो यू गाइस नो कि भाई एसएससी वैसे भी रेपिटेटिव क्वेश्चंस पूछता है। अभी अगर सीएचएसएल की मैं बात करूं तो आपने देखा होगा उधर भी रेपिटेटिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। सो वो भी अगर आप ध्यान से देखें तो आपको भी पेपर का एनालिसिस बहुत अच्छे से करना होगा, ओके। दो हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी, ओके। चलिए अब देखिए, लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट वर डन। अब कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, वर, क्योंकि टेस्ट के साथ आपको हो सकता है लगे कि ये प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल, बट याद रखो हमें बी ही यूज करना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे वहां पर प्लूरल ऑब्जेक्ट यूज किया हो। मूविंग अहेड, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिस इज फॉर सीजीएल 2019। प्लीज शेयर योर क्लास नोट्स विद मी। अब क्या है यहाँ पर, प्लीज। देखिए प्लीज अगर यूज कर रहे हैं मतलब मैं रिक्वेस्ट यूज कर रही हूँ और मैं लेट की मदद से रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस का पैसिव नहीं बना सकती। कारण ये है कि वहां पर मैं रिक्वेस्टेड वर्ड यूज नहीं कर पाऊंगी। लेट योर क्लास नोट्स बी शेयर्ड विद मी, ये रिक्वेस्ट साउंड नहीं करेगा, इसलिए मैं इसको कैसे चेंज करूंगी, यू आर रिक्वेस्टेड से। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू शेयर योर क्लास नोट्स विद मी। कुछ नहीं किया, आर रिक्वेस्टेड, टू लगाया, बाकी शेयर योर क्लास नोट्स विद मी सेम है, कोई चेंज वहां पर नहीं किया गया है। इफ यू सी, ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैंने यू आर रिक्वेस्टेड के बाद क्या अटैच किया है, टू अटैच किया है, और मैंने सीधा का सीधा जो सेंटेंस था ऑलरेडी दिया, दैट शेयर योर क्लास नोट्स विद मी, वो सीधा का सीधा वहां पर ऐड कर दिया। नथिंग मच दैट आई हैव डन, नथिंग, दिस इज इट। सो दिस वाज रिक्वेस्ट बेस्ड। अगर आप देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क की तो इसको तो ऑटोमेटिकली यू कैन रिमूव इट। और अगर आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस का चेंज पता है तो आपको पता है यू आर रिक्वेस्टेड सजेस्टेड चाहिए, तो ये भी आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। जब एलिमिनेट कर दोगे तो यही आंसर बचेगा आपके पास, दैट्स इट। सो फोकस ऑन द पैटर्न, जो मैं पैटर्न आपको बता दिया है वो पैटर्न पर फोकस करिए। देखो थ्योरी पर नहीं उतना, पर प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी पर, तो पैटर्न्स पर फोकस करो। प्रैक्टिकली जो एप्लीकेशंस हम सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, उन पर आपको ज्यादा फोकस्ड रहना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर CGL 2018। Now this is from 2018, लिखा है प्लीज गिव मी सम मोर टाइम टू कंप्लीट द असाइनमेंट। प्लीज, इसके बाद गिव मी, तो कुछ नहीं करना, यहाँ टू लगा दो, टू गिव मी सम मोर टाइम। क्या होगा, यू में, अब यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मोर टाइम टू कंप्लीट द असाइनमेंट भी हो सकता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मोर टाइम टू कंप्लीट द असाइनमेंट, टू गिव मी, ये भी हो सकता है, पर ये ऑप्शन में नहीं दिया है। क्या है, ये ऑप्शन में हमको नहीं दिया है, तो हमें कुछ और सोचना होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ आए आ रहा है कहीं पे भी, तो मी जो है वो अगर आप जाएंगे तो किस में चला जाएगा, वो आए में चले, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह क्या करनी होती है, चेंज। तो मैंने आए किया। अब लिखा है I may please be given some more time, or you may please give me some more time to complete the assignment. Now here, either you can take you may please give me or I may please be given. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं you may please लेती हूँ तो may और give कोई भी चेंज ही नहीं हुआ। पैसिव में तो मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए वर्ब का, तो वर्ब, मेरा मेन वर्ब क्या है, give। give का मुझे क्या चाहिए, given चाहिए। किस ऑप्शन में गिवन है, इस ऑप्शन में गिवन है, इस ऑप्शन में गिवन है। इन दो ऑप्शंस को, थर्ड और फोर्थ को तो हटा दीजिए, क्योंकि जब मेरा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो पैसिव स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब मेरे पास फर्स्ट और सेकंड बचा, सम मोर टाइम विल बी गिवन टू मी, टू विल बी गिवन, डेफिनेटली दिया ही जाएगा, जी नहीं,
मैं तो मांग रही हूँ, अगर मैं मांग रही हूँ तो आई मे प्लीज बी गिवन सम मोर टाइम टू कंप्लीट दी असाइनमेंट्स, दैट इज ऑप्शन 2। अब ये मैं कहूंगी कि ये थर्ड लेवल का क्वेश्चन था। दिस इज अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन फॉर यू पीपल, ओके। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं देन यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, गेटिंग द पॉइंट लर्नर्स, वेल ऑफ, ऑन पॉइंट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। कमेंट करके मुझे क्विकली बताइए कितने लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन 2 पिक किया था, सही आंसर कितने लोगों ने पिक किया था। क्विकली कमेंट एंड लेट मी नो। आप में से जितने लोग सही जवाब दे रहे हैं, that's great. If you guys are going, आपके आंसर अगर सही हो रहे हैं then it's amazing for you guys, okay? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये CGL 2019 का क्वेश्चन है। Do not take the coastal road during monsoons। अब यहाँ पर क्या है कि भाई सजेशन जैसा लग रहा है ना, क्या है सजेशन जैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि कह रहे कोस्टल रोड से नहीं जाना चाहिए मानसून में, क्योंकि हो सकता है वहां पर बाढ़ आ जाए, है ना। तो ये क्या है, एक तरीके का कंसर्न एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो ये सजेशन हो सकता है या एडवाइस हो सकती है। तो या तो मैं कहूंगी यू आर सजेस्टेड नॉट टू टेक द कोस्टल रोड। अगर ये नहीं है, यू आर सजेस्टेड नहीं दिया है, तो आप देखो टेक का क्या होना है, टेकन। अब टेकन यहाँ तो है, पर बीइंग कोई आईएनजी फॉर्म तो यहाँ यूज नहीं किया, तो नहीं आएगा। आर नॉट टेकिंग भी नहीं आएगा, टेक भी नहीं आएगा, टेकन यहाँ दिया है, अब यही बचा है तो ये हो जाएगा। कोस्टल रोड शुड नॉट बी टेकन ड्यूरिंग मानसून। और देखिए यहाँ शुड यूज हुआ है, और शुड ही सजेस्शंस के लिए हम यूज करते भी हैं, और हम इस सेंटेंस में सजेस्शन ही दे रहे हैं। अगर आपको कभी चेंज समझ नहीं आता इम्पेरेटिव में, तो वर्ब की फॉर्म पर जाके देखिए, वो थर्ड फॉर्म में मेन वर्ब जो है वो चेंज थर्ड फॉर्म में हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो वहां पर जाके उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए। जो ऑप्शंस आपको दिख रहा है कि वो वर्ब का फॉर्म इस प्रकार से चेंज होना और वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट तरीके से उसको चेंज किया गया है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ऑप्शन। अब यहाँ पर मैंने कहा आपसे एक और तरीका पॉसिबल है जिसमें मैं कह सकती हूँ यू आर suggested not to take the coastal road during monsoons। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने you are requested से ज्यादा बेटर इसको क्यों समझा? इसलिए क्योंकि ये सच बात है, दिस इज अ फैक्ट। तो सिर्फ एक पर्सन, मतलब सिर्फ यू के लिए ही नहीं है, वो सबके लिए। सो कोस्टल रोड शुड नॉट बी टेकन ड्यूरिंग मानसून, ये एक जेनरिक सजेशन हो गया सबके लिए। ओके, it is a generic suggestion for anyone and everyone, that is it। so इस तरह से आप आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी हमारे पास CGL 2019 का क्वेश्चन है। लिखा है टेक डाउन द नोट्स। टेक डाउन का मतलब ये नहीं कि नीचे रख दो नोट्स को, ठीक है ना, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना पसंद करते हैं। सो ट्रांसलेट करना इज वन डिफरेंट थिंग लर्नर्स, एंड उसको कंप्लीटली आप अगर हर इंग्लिश के सेंटेंस को सोचेंगे कि वो हिंदी में चला जाए तो पॉसिबल नहीं। जैसे अगर हिंदी में कोई मुहावरा है जो आप इंग्लिश में चेंज करो एज इट इज, तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इंग्लिश के इडियम्स अलग हैं। तो टेक डाउन का मतलब होता है नोट डाउन, लिखना। ओके, टेक डाउन मीन्स टू राइट। सो टेक डाउन द नोट्स, so order है, you are ordered to take down the notes, that's correct, option 2। you are ordered to take down the notes। let them take down take notes नहीं हो सकता, ये हो सकता है let the notes be taken down। मैं इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करके बी के साथ I can state let the notes be taken down। this could be one possible answer।
ओके तो ये लेट, क्योंकि दो पैटर्न पॉसिबल हैं, तो एक ये लेट की मदद से और ये यू आर ऑर्डर्ड। और अगर दोनों ही नहीं है तो मैंने क्या कहा आपसे, आप वर्ब की फॉर्म पर जाकर देखिए, जो मेन वर्ब है उसकी फॉर्म चेंज कैसे हो रही है वो देखिए, उससे आपको इजीली आपके आंसर्स मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, काइंडली शेयर द डिटेल्स ऑफ द केस फाइल। काइंडली शेयर द डिटेल्स ऑफ द केस फाइल। काइंडली है तो भाई बहुत ही ऑब्वियस है कि यहाँ पर मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड्स वहां पर हैं तो बहुत ही ऑब्वियस है कि वो रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड भी दिया है, लेट का कोई केस दिया है जी नहीं, तो काइंडली तो आएगा नहीं, ओके प्लीज भी नहीं आएगा, तो ये दो तो एलिमिनेट हो गए। फिर लिखा है यू आर आस्क्ड, आस्क्ड भी नहीं होगा। यू आर रिक्वेस्टेड बिल्कुल करेक्ट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 शेयर द डिटेल्स ऑफ द केस फाइल। आप देख रहे हो हम पैसिव में जब कर रहे हैं तो ऑप्शंस में हम कौन सी टेक्निक ऑप्ट कर रहे हैं, एलिमिनेशन टेक्निक हम ऑप्ट कर रहे हैं। लर्नर्स, एलिमिनेशन टेक्निक इज द टेक्निक जो कि आपको यूज करनी है, जिससे कि आंसर आप सेकंड में दे सकते हो। ये बात मैंने कल भी मतलब सेशन 1 में भी एम्फसाइज किया था और स्ट्रेस किया था, दैट कोशिश आपको यही करनी है दैट यू यूज लाइक मेजर जो आप यूसेज जो आप करेंगे वो ऐसा होना चाहिए कि आप तुरंत ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने सही आंसर पर आ जाए। जैसे अभी हमने किया भाई प्लीज और काइंडली तो पैसिव में आता नहीं है, और मैं अगर रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो आस्क्ड यूज नहीं कर सकती, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। आंख बंद करके हम इसे आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो दैट्स द बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट यू कुड डू। Now, moving ahead, we'll go on another question, but remember this point, please and kindly, are not used in passive. So we have another question which says, do not bring this topic up for discussion. Do not bring this topic up for discussion. अब ये do not नेगेटिव बोल दिया है, तो भाई कह रहे ना एक तरीके का ऑर्डर हो सकता है ना, बट यहाँ पर ऑर्डर दिया नहीं है। मैं लेट से बना सकती हूँ या फिर मैं यू आर के साथ, ऑर्डर यहाँ दिया नहीं है तो देख लेंगे। वॉर्न दिया हुआ है, वॉर्न भी हो सकता है क्योंकि वो वॉर्न कर रहे हैं कि भाई ये टॉपिक को डिस्कशन में मत ले आना। लेट दिस टॉपिक बी ब्रॉट, पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है तो नॉट आना चाहिए। यू हैव टू ब्रिंग, ये भी पॉजिटिव है, यू शुड ब्रिंग दिस, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस नहीं आ सकते ना। यू आर वॉर्न्ड नॉट टू ब्रिंग दिस टॉपिक अप फॉर डिस्कशन, सो आंसर है ऑप्शन बी। अब देखिए फिर से हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया है। ये तीन जो ऑप्शंस थे ये मुझे पॉजिटिव सेंटेंसेस दिए हैं, मतलब पैसिव तो है बट पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स हैं। पैसिव स्ट्रक्चर में ये पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट है और मेरा सेंटेंस तो नेगेटिव है, डू नॉट, तो मैं इसलिए लूंगी वॉन्ड नॉट टू ब्रिंग दिस टॉपिक अप फॉर डिस्कशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। We have another question, satiate your hunger with this meal box. अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बिगन हो गया। भाई सारे ही सेंटेंसेस जो आपने देखे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, वो सारे के सारे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से ही बिगिन हुए हैं। सो देयर इज नो मच ऑफ डिफरेंस देयर, है तो वो फर्स्ट फॉर्म से ही। सो सैशिएट योर हंगर विद दिस मील बॉक्स, तो यहाँ मैं लेट से भी बना सकती हूँ, यू से भी बना सकती हूँ। ओके लेट से देख, अच्छा यू नीड टू सैशिएट, ये तो कोई पैटर्न ही नहीं है। योर हंगर नीड्स टू बी सैशिएटेड, ये भी कोई पैटर्न नहीं है। लेट योर हंगर सैशिएट, सैशिएट नहीं आ सकता, थर्ड फॉर्म चाहिए। लेट योर हंगर बी सैशिएटेड विद बी सैशिएटेड, देखो ऑब्जेक्ट फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म, so that is answer is option A. Let your hunger be satiated with this meal box. That is correct, absolutely correct. Okay, so it will be let your hunger be satiated with this meal box.
क्योंकि लेट के केस में पैटर्न में बार बार बता रही हूँ, द रीजन इज आई वॉन्ट यू ऑल टू ग्रैब इट, ओके। सो इम्बाइब इट, इनकलकेट कर लीजिए इस पैटर्न को, क्योंकि इम्पेरेटिव के 2 ही पैटर्न और आपको दोनों पैटर्न्स पता होने अनिवार्य हैं। Alright, moving ahead, we have one more question. It says, deliver the goods on time. Again, first form है वैसे ही जैसे भी हमने किया, your goods need to be delivered on time. Your goods, no, इसीलिए या तो let the goods be delivered on time हो या फिर हो you are ordered to deliver the goods on time. Let the goods be delivered on time, ये दिया हुआ देखिए, let the goods be delivered on time, तो मुझे आंख बंद करके ऑप्शन बी आंसर लगा देना है, बाकी सब एनीवेज गलत ही हैं, बिकॉज मुझे आंसर मिल गया है करेक्ट, राइट। सो दैट्स ऑप्शन बी फॉर अस। अब आप सब समझ चुके हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस एक्सप्रेस करते हैं, how will you change them into passive? और अगर आपको passive से active में जाना है तो वो भी आप समझ गए। अगर ये दिया है let the goods, अगर दिया है let the goods be delivered on time, तो आपको क्या करना है, let को हटाना है, be को हटाना है, बस deliver the goods on time, that's it. This is what you have to do, this is what you have to remember. Alright, so if you know active to passive, then passive to active, so you definitely know. Okay, so this was the pattern for imperative sentence. Do we have further questions? Let me check. No, we don't have further questions. So this was the entire session 2 on voice, learners. I want you guys to practice. जिन्होंने session 1 मिस किया है वो description link पर जाएं या फिर जो link ऊपर visible है वहाँ क्लिक करें और क्विकली सेशन 1 भी अटेंड कर लीजिए। वहाँ पर चेंज ऑफ टेंस ज़रूर से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, बिकॉज हमें वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। मैंने जैसे ही कहा आपसे कि असर्टिव और इंटेरोगेटिव सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो हम आपको पहले ही करा चुके हैं। आज हमने इम्पेरेटिव किया है, अगले सेशन में मैं और 2 टाइप ऑफ सेंटेंसेस कराऊंगी जो रेयर पूछे जाते हैं बट कभी कभी आ जाते हैं, तो हम घबरा जाते हैं वैसे सेंटेंसेस देखकर। सो दैट इज़ व्हाट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो। So also, if you guys want to practice, the practice material is there on our site. Go on the site, go start practicing the memory based papers and previous year sets that we have for you. Start working on them and start practicing, and as I always say, keep learning and growing. I will see you soon in the next session tomorrow. Till then, practice as much as you can, and do not forget to like the video and share it with your friends. Also subscribe to the channel if you haven't. Do it quickly. Thank you so much.